यीशु के जलाली और रहमत के नाम में आप सबको सलाम। बहनों के वसीला से हमने दूसरे और तीसरे कलमात के वसीला से उसके बारे में हमने सीखा। यूहन्ना की इंजील उसके 19 बाब की 27 आयत के आखिरी हिस्सा में यीशु मसीह ने इस कलमात को बयान की अदा किया कि मैं प्यासा हूँ। इस दुख भरी हालत में यीशु मसीह सलीब पर है और कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, और कोई भी वहां पर उस रूमी हुकूमत के डर से कोई भी उसकी प्यास को बुझाने के लिए उसे कुछ दे नहीं रहा। प्यास क्या, आज जब हम अपनी प्यास का इजहार करते हैं तो लोग हमें पानी पिलाते हैं, किसी ना किसी जरिया से हम हमारे घर में कोई मेहमान आए तो हम उसकी प्यास को पानी के वसीला से खत्म करते हैं। आज हमारी प्यास पानी के वसीला से खत्म होती है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, लेकिन कोई भी उसकी प्यास को बुझाने के लिए आगे नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि रूमी हुकूमत है, लेकिन यीशु मसीह इस जगह पर जो प्यास का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो प्यास कुछ और है। एक हवाला को हम देखेंगे, यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 4 बाब की 13 और 14 आयत को हम पढ़ेंगे। खुरान के कलाम में इस तरह लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। आमीन। यहाँ पर एक सामरी औरत के साथ जब यीशु मसीह कुएं पर गए, और सामरी लोगों के साथ यहूदियों का हर तरह से किसी किस्म का उनके साथ कोई बर्ताव नहीं होता था, ना उनसे कुछ लेते थे ना उनको कुछ देते थे। और लेकिन यीशु मसीह इस सामरी औरत के पास गए और उन्होंने उससे पानी मांगा। उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। और सामरी औरत ने उसे कहा कि यीशु, क्या तू नहीं जानता कि यहूदी सामरियों से नफरत करते हैं, यहूदी सामरियों से कोई चीज ना लेते हैं ना देते हैं, ना उनके साथ उनकी किसी किस्म की कोई रफाकत है। लेकिन यीशु मसीह ने इस जगह पर इस चीज को जाहिर किया कि जो नफरत उन दोनों कौमों के दरमियान थी, उस नफरत को यीशु मसीह ने यहाँ पर नमूना दिया उसे खत्म करने का। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उससे पानी को मांगा, और सामने गाया और सुना है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर जो पानी ये पी जो तू कुएं से भरने के लिए आई है, जो ये पानी पीता है वो भी प्यासा होगा, लेकिन जो मैं पानी दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि उस पानी के वसीला से उसके अंदर से चश्मे जारी हो जाएंगे और जिंदगी की नदियां उसके अंदर से जारी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह उस सामरी औरत को पानी पिला रहा है, ऐसा पानी जिसके वसीला से अब्दी जिंदगी, अब्दी चश्मे का पानी उसे पिला रहा है, हमेशा अब्दी हयात का जामा पानी उसे पिला रहा है। फिर भी यीशु मसीह कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। इसके पीछे बहुत सी ऐसी जगह पर, जिसा काना गलील की शादी में यीशु मसीह गए और वहां पर उनकी मैं खत्म हो चुकी थी, और यहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग जो उनके मेहमान थे, जिनकी प्यास को बुझाने के लिए यीशु मसीह ने एक बड़ा मौजज़ा किया और उनके लिए मैं को मुहैया किया। लेकिन फिर भी यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं प्यासा। कितने लोग हैं जो उसकी प्यास को बुझाना चाहते हैं? अगर आप सबसे यीशु मसीह आकर कहें कि मैं प्यासा हूं, क्या आप उसकी प्यास को बुझाएंगे? जो बुझाएंगे अपने हाथों को खड़ा करें। सभी बुझाते हैं, सभी ने हाथ खड़े किए हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ जिस प्यास का इजहार कर रहा है, एक शार्प वक्त में हम एक और हवाला देखेंगे। दूसरा शमूएल उसका 23 बाब और उसकी 14, 15 और 16 आयत। दूसरा शमूएल उसका 23 बाब और उसकी 14, 15 और 16 आयत। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, और दाऊद उस वक्त गढ़ी में था और फलस्तीनियों के पहरे की चौकी बैतलहम में थी, और दाऊद ने तरसते हुए कहा, काश कोई मुझे बैतलहम के उस कुएं का पानी पीने को देता जो फाटक के पास है। और उन तीनों बहादुरों ने फलस्तीनियों के लश्कर में से जाकर बैतलहम के कुएं से
जो फाटक के बराबर है, पानी भर लिया और उसे दाऊद के पास लाए, लेकिन उसने ना चाहा के पिए, बल्कि उसे खुदावंद के हजूर उंडेल दिया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत है। वहां पर यीशु मसीह बादशाह, जो पूरी दुनिया का बादशाह है, बनी नौ इंसान का बादशाह है, बनी नौ इंसान का खुदावंद है, वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। यहाँ पर दाऊद जो यहूदियों का बादशाह है, जो उनका कमांडर है, यहाँ पर यह भी कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, काश के मुझे उस कुएं का पानी पिलाए जो बैतलहम में है, जो फाटक के उस पास है। वो यहाँ पर दाऊद बादशाह है, जो वो भी एक बड़ी प्यास का इजहार कर रहा है, कह रहा है कि काश कोई मुझे उस कुएं का पानी पिलाए। या लेकिन उसकी पहली आंख में देखा वहां पर फलस्तियों की चौकी है उस बैतलहम में, और फिर भी यहाँ पर लिखा कि 16 आयत में उन 3 बहादुरों ने जो फलस्तियों के लश्कर से जाकर बैतलहम के कुएं से जो फाटक के बराबर है पानी भर लिया। लेकिन यहाँ पर इन 3 शख्स लोगों की, जिनको कहा गया कि 3 बहादुरों ने, उनकी वफादारी देखें, जो बादशाह के लोग हैं, जो बादशाह के साथ रहने वाले हैं। उन जब बादशाह ने ख्वाहिश की है, उसने कहा काश में मुझे उस कुएं का पानी पिलाए, लेकिन उसके साथ ये भी है कि वो फलस्तीन में है, वहां पर चौकी लगी हुई है, वहां पर ये 3 लोग हैं, लेकिन वहां पर पूरी चौकी है उस कुएं के पास, उस कुएं की, उस शहर की, उस फाटक की हिफाजत के लिए पूरी चौकी है, बहुत से फौजी हैं, बहुत से सिपाही हैं उसकी हिफाजत के लिए। लेकिन फिर भी 3 लोगों ने अपने बादशाह की प्यास को बुझाने के लिए, उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम वहां पर जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ वहां पर क्या होगा, इतनी सारी बड़ी बड़ी चौकी है वहां पर, हम तो सिर्फ 3 हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि हमारे बादशाह की ख्वाहिश है, हमारे बादशाह ने कहा है कि काश में मुझे उस कुएं का पानी पिलाए। उन्होंने सिर्फ अपने बादशाह के साथ वफादारी को निभाने के लिए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। उनको नजर आ रहा है कि वहां पर पुलिस की चौकी है, हम मारे जा सकते हैं, उन्होंने किसी चीज की ना परवाह करते हुए अपने बादशाह की उस ख्वाहिश को, उसको जस का तरसते हुए कहा, उसकी बड़ी प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने किसी ना चीज की परवाह करते हुए उस कुएं का पानी अपने बादशाह को ला कर दिया। यहाँ पर उन्होंने अपनी वफादारी का सबूत दिया है, हर चीज को उन्होंने कम दर्जा दिया है, और अपने बादशाह के हुक्म को, अपने बादशाह की ख्वाहिश को अव्वल दर्जा दिया है। आज कितने हैं जो आज यीशु मसीह बादशाह की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं? कितने हैं जो आज यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं? आज यीशु मसीह भी ये चाहता है कि उसके लोग हैं वो किसी ना चीज की परवाह करते हुए उसकी प्यास को बुझाना चाहे। आज यीशु मसीह इस पानी की जो हम पीते हैं, इस पानी की प्यास की गुजार नहीं कर रहा, बल्कि यीशु मसीह ये चाह रहा है कि जिसा ये 3 लोग हैं, ये 3 बहादुर हैं, आज यीशु मसीह ये चाहता है कि आज भी बहुत से ऐसे बहादुर उठे, बहादुर बेटियां, बेटे, बुजुर्ग उठे जो यीशु मसीह की प्यास को बुझाएं, जो यीशु मसीह की इस बड़ी प्यास को बुझाएं। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके कलाम को पूरा करें, उसके कलाम को अव्वल दर्जा दें। हम अपनी दुनियावी सोचों को नहीं, अपने घर वालों को नहीं, बल्कि उसके कलाम को अव्वल दर्जा दें, उसके इल्हाम को अव्वल दर्जा दें और उसकी प्यास को बुझाएं। आज यीशु मसीह ये चाहता है कि लोग तौबा करें, लोग उसके हुजूर आए। जिससा मैं ईमान से कहता हूं, आज ऐसे बहादुरों की जरूरत है, इस लोगों ने जिससा बड़ी बहादुरी की और यीशु मसीह की प्यास, अपने बादशाह की प्यास को बुझाया। आज ऐसे बहादुरों की जरूरत है जो ऐसी बहादुरी करें कि उनकी जिंदगी में जैसी बदियां हैं, जैसे गुनाह हैं, जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, जो खुदा के कलाम के खुदा का कलाम जिन कामों से रोकता है, जिनकी इजाजत नहीं देता, अगर उनकी जिंदगी में है तो उन कामों को अपनी जिंदगी से जुदा करें और यीशु मसीह के पास आ जाएं। जैसा ये लोग पानी को लेकर अपने बादशाह के पास आए और लिखा कि उसने पिया नहीं, बल्कि उसने खुदा के हुजूर उंडेल दिया। हमारा बादशाह भी लिखा कि वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा और हमारी शिफायत करता है।
آج جب ہم بھی ایمان کے ساتھ اس کے حضور جائیں گے توبہ کر کے اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ کر، تو خداوند ہمیں قبول کرے گا۔ وہ تو پہلے سے ہماری شفاعت کرتا ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی تمام گناہوں کو چھوڑیں اور اپنی پرانی زندگی سے، اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کریں، تو یقیناً جب ہم اقرار کریں گے تو خدا کی ہم پیاس کو بجھائیں گے۔ خدا آج ایسی پیاس بجھانا چاہتا ہے۔ سوئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کیا ابھی تک آپ نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے کہ نہیں؟ اور کیا آپ آج خدا کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟